साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक दस्तक। साथियों, पुणे जिला देहू रोड में अभी देखिए पूना देहू रोड धम्मभूमि और यहाँ पर है और हम आपको चल के दिखाते हैं क्या नजारा है यहाँ का। देहू रोड का जहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने हाथों से प्रतिमा रखे थे, चलिए आपको दिखाते हैं। भूमि देहू रोड ये वही मार्केट है जहाँ पर हम आ गए और आप देख सकते हैं कि हर 25 दिसंबर को यहाँ पर इस मार्केट में बहुत बड़ा जन सैलाब में बहुत बड़ी मेला लगता है। इस तरफ देख सकते हैं कि सब चीज बेचने की तरीका है, कपड़े भी इधर बेचा जाता है, इधर कपड़े। और देखिए यात्रा निकल चुकी है यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं का। तो आप देख सकते हैं कि हर साल देहू रोड ऐतिहासिक धम्म भूमि पे पुणे में पड़ता है। और ये पुणे जब आप भीमा कोरेगांव की तरफ चलते हैं तो भीमा कोरेगांव आने से पहले ये देहू रोड पड़ता है जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने हाथों से 1954 में प्रतिमा का अनावरण किया थे और वो उस जगह पे अब ऐतिहासिक धम्म भूमि माना जाता है। और ये बाजार लगे हैं और ये रोड है वहां पर हम लेके जा रहे हैं जहाँ पर ऐतिहासिक धम्म भूमि है जहाँ बाबा साहब अपने हाथों से, और बाबा साहब की अस्थियां भी है, भगवान बुद्ध की भी अस्थियां है यहाँ पर। विकलांग है और अपने मनोरंजन के द्वारा अपना पेट पालते हैं। आप ये एरिया दे सकते हैं कि बहुत बड़ा मार्केट लगा हुआ है और हर पार्टी हर संगठन के लोग यहाँ पर आते हैं। जो आप देख सकते हैं यही वो है ऐतिहासिक धम्म भूमि जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर 1954 में अपने हाथों से प्रतिमा का अनावरण किए थे। चलिए यहाँ पर हम कुछ लोगों से मिलाते हैं और दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस मदद करती है और यहाँ पर मंच संचालित होगा। और ये वही जगह है बाबा साहब अम्बेडकर का अस्थिया रखा हुआ है इसी जगह पे। और यहाँ पे भगवान बुद्ध की भी अस्थियां है और बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने हाथों से प्रतिमा का निवारण किए थे 1954 में। और यही बौद्ध विहार है जो, और देख सकते हैं कि यहाँ पर मंच है और पूरे अब सुबह सुबह आना जाना शुरू हो गया फोटोग्राफी। जय भीम दादा। जय भीम। आप हम आपके यहाँ दर्शन करने आए ऐतिहासिक धम्म भूमि में, थोड़ा सा हमें दिखाइए और तो मार्गदर्शन दीजिए। आइए, आप धम्म भूमि के बुद्ध विहार में आए हुए हो। यहाँ पहला पुराना मंदिर था जहाँ बाबा साहब ने भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति बिठाई, जो मूर्ति उन्हें जागतिक धम्म संगीति रंगून में मिली थी। और वहां के राजा उन्होंने उन्हें वो भेंट दी थी। तो उन्होंने 25 दिसंबर 1954 को मूर्ति की स्थापना यहाँ की हुई है। बाबा साहब ने यहाँ बहुत बड़ी क्रांति की है। उन्होंने उस वक्त ये कहा है कि जो धर्म 1200 साल पहले देश के बाहर किया गया था उसी बौद्ध धर्म की यहाँ पुनर्स्थापना की जा रही है, ऐसा बाबा साहब ने कहा। इसका मतलब भारत में पहली बार यहाँ बाबा साहब के मुख से त्रिशरण पंचशील हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति हुई है। और भारत में 25 दिसंबर 1954 के बाद ही बौद्ध धर्म का काम शुरू हुआ है। और 2 साल बाद दीक्षा भूमि में बाबा साहब ने दीक्षा समारंभ लिया नागपुर में। मगर सबसे पहले अगर कोई धम्म भूमि है तो धम्म भूमि है, बाद में दीक्षा भूमि और फिर चैत्य भूमि। ये तीनों त्रिरत्न बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण है। और हम यहाँ ये करेंगे, ये जो बिल्डिंग है ये जब बनेगी तब इसका नाम धम्म भूमि रखेंगे। सामने वाली बिल्डिंग को दीक्षा भूमि नाम देंगे, क्योंकि बाबा साहब उस वक्त बाबा साहब ने कहा कि मैं आपको भगवान बुद्ध के झोले में डाल रहा हूँ। इसका मतलब दीक्षा थी, इसलिए अगली जो बिल्डिंग होगी उसका नाम दीक्षा भूमि होगा। बाजू में बाबा साहब की अस्थि है, उस बिल्डिंग को हम चैत्य भूमि नाम देंगे। दीक्षा भूमि, धम्म भूमि और चैत्य भूमि त्रिरत्न यहाँ होंगे जगह में, कहीं भी ये नहीं होगा। इतना महत्वपूर्ण ये
वंदनीय भीमशाही हरीश गंगाधर चौरे, वो गायन पार्टी लेके पुणे में गए थे और उन्होंने जब आए तो देवरोड रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे महार वारकरी ऐसे ठंड में सो रहे थे, तो उनको देखा नहीं गया। उनको लगा कि हमारे लिए भी कोई मंदिर होना चाहिए, इसलिए उन्होंने ये जगह, एक कर्नल आए थे सुजान सिंह, तो उनका स्वागत उन्होंने किया, गीत लिखकर उनका पेंटिंग भी बनाए, तो इतने खुश हो गए। तो बोलो मांगो क्या मांगना है। तो बड़े लोग जो अपने लिए कुछ मांगते नहीं, उन्होंने समाज के लिए मांगा, बोले हमारे जाति के लिए मंदिर के लिए जगह नहीं तो आप दीजिए। तो बोले बांधो इधर, यहाँ सब फोटो चाहते। तो वो वंदनीय भीमशाही हरीश गंगाधर चौरे ने ये मंदिर बनवाया और बाबा साहब को यहाँ निमंत्रित किया। यहाँ लोग कहते हैं कि तुकोबर आय ने अपने भक्ति से विठल को यहाँ बुलाया। ये किसने देखा मालूम नहीं, मगर दुनिया ने ये देखा कि भीमशाही हरीश गंगाधर चौरे ने बाबा साहब को यहाँ निमंत्रित किया और ये बड़ा क्रांतिकारी प्रोग्राम बनाया, इसलिए वो बहुत महान थे। उसके बाद में उनके एक साथी थे वंदनीय साहिजराव बंटोवंत गायकवाड़, जिनको हम अनुवर्तक कहते हैं। शाही चौरे के बाद यहाँ साहिजराव गायकवाड़ जो थे, उन्होंने मेरा नाम सुझाया और मुझे यहाँ मौका दिया, और मैं कहता हूँ जो कुछ हो रहा है उन्हीं की बदौलत हो रहा है। ये सारा क्रेडिट वंदनीय साहिजराव बंटोवंत गायकवाड़ को जाता है। और मैं ये चाहता हूँ कि भारत की क्रांति भूमि हो। बाबा साहब चाहते थे कि यहाँ से क्रांति संदेश दुनिया भर जाए, यहाँ से धम्म का कार्य करने के लिए भारत को यहाँ से प्रेरणा मिले, नेतृत्व मिले, यही काम हम कर रहे हैं। और अभी हम बुद्ध धम्म संगति का काम पहले उठाया है, कई सालों के बाद ये हुआ, और अभी इस पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है, और भारत में होके बाद में फाइनल यहाँ धम्म संगति की जाएगी, और बहुत सारे अच्छे काम हो रहे हैं। तो यहाँ क्रांति भूमि हमने बनाए, बाबा साहब जैसे चाहते थे। और मैं ये चाहता हूँ कि जब भी कोई क्रांतिकारी कार्य हो दुनिया में, तो पहले धम्मभूमि से शुरू करे, ऐसा मैं अपील करता हूँ। मैं धम्मभूमि देवरोड इन लोकेशन ही है, ये गूगल पे लोकेशन है इसका। क्या ये महाराष्ट्र की सबसे पहली पुरानी, मतलब बाबा साहब के हाथों से, मतलब सबसे पहली बिठाई वाली प्रतिमा है? महाराष्ट्र में नहीं, भारत में भी नहीं, पूरे वर्ल्ड में, इसलिए पूरे जगत में पहली बार ये मूर्ति बिठाई है। जो बुद्धिज्म अपनाने से पहले, बुद्धिज्म अपनाने से पहले यही पर समझो कि बुद्धिज्म अपनाया, क्योंकि बाबा साहब ने पहली बार यहाँ त्रिशरण पंचशील गाया है उनके बुक से। पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले यहाँ धम्मभूमि कई उनके हाथों से यहाँ भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति, जो रंगोटी देश में जो आंख खुली, ऐसी 2 मूर्तियां मिली थी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को। एक मूर्ति तलेगांव में है और दूसरी मूर्ति जो है ये यहाँ 1954 में बाबा साहब ने यहाँ मंदिर में ये मूर्ति का स्थापन किया है। साथियों आप देख सकते हैं ये वही प्रतिमा है जो 1954 में बाबा साहब धम्मभूमीचा साथियों, ये ऐतिहासिक धम्मभूमि देहू रोड पे जो है, आप देख सकते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पर 1954 में अपने हाथों से प्रतिमा का निर्माण किए थे। और ये देख सकते हैं कि वही प्रतिमा है जो रंगून की क्लियर है, उसी समय का पूरा दिखाई देगा। तो कितना सुंदर है ये ऐतिहासिक धम्मभूमि, जो अभी कुछ बन चुका है और कुछ बनने की बाकी है। और यहाँ पर कई ऐतिहासिक चीजें हैं जो, ये स्तूप है, यहाँ बाबा साहब की अस्थि रखी हुई है, और वहाँ का जो बोधि वृक्ष है उसमें भी बाबा साहब की रक्षा रखी हुई है। और यहाँ जो इमारत खड़ी होगी उसका नाम हम चैत्य भूमि रखने वाले हैं। बहुत ही पवित्र भूमि है। मेरा ये कहना है कि नजदीकी देहू है जहाँ तुकाराम महाराज रहते थे, और मैं ये सोचता हूँ कि कभी जाते हो तो यहाँ से गए होंगे तो उनका भी पदस्पर्श यहाँ लगा हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज तुकोबराय से मिल
तो इसी रास्ते से जाते थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का भी स्पर्श इस भूमि को लगा हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज, तुकोबा राय और बाबा साहब अम्बेडकर, इन तीनों विभूतियों के यह पद स्पर्श हुआ है, इसलिए भूमि और भी पवित्र हो गई है। कैसा लग रहा है ऐतिहासिक दंभूमी पर बात में? चांगलं वाटत आहे. जे हे इथचं परिवर्तन केलं ते पाहून खूप मन प्रसन्न झालं आमचं. म्हणजे दरवर्षी येणार आम्ही आता. म्हणजे आम्हाला माहिती नव्हती ना, पण आता आलो यावर्षी तर खूप परिवर्तन झालं. याच्यापेक्षा परिवर्तन व्हावं अशी आमची संघाची विनंती. संबंधित महापुरुषों के संबंधित जितना भी पुस्तक है यहाँ पर मिलेगा, मराठी हिंदी में सभी में। और अगर आप इस मेले में आते हैं और पुस्तक नहीं लेके जाते हैं, इतिहास को अपने नहीं जानते हैं, तो आप कहीं न कहीं वंचित रह जाते हैं अपने बहुजन महापुरुषों के इतिहास से। और यहाँ सज्ज भारी मेळा टिळा लावून कपाळी, चला उठा लढायाची वेळ आता आली. सज्ज भारी मेळा टिळा लावून कपाळी, चला उठा लढायाची वेळ आता आली. सज्ज भारी मेळा टिळा लावून कपाळी, जागवा तो स्वाभिमान, उंच मारे अपविमान, जागवा तो स्वाभिमान, उंच मारे अपविमान. हीच आहे अनवान शान, गेला तर जाऊ द्या आपला प्राण, पण वाचवा संविधान. गेला तर जाऊ द्या आपला प्राण, पण वाचवा संविधान. गेला तर जाऊ द्या आपला प्राण, पण वाचवा संविधान. गेला तर जाऊ द्या आपला प्राण, पण वाचवा संविधान. चक प्रवर्तन सूत्र में जो इस देश के राष्ट्रपति के सिंहासन पर, राष्ट्रपति के जो निवास पर धम्म चक्र प्रवर्तना ऐसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा लिखा गया। क्यों, क्या वजह है? इस देश के तिरंगी झंडे पर चौथा रंग लहराया। नोबेल ट्रुथ 3 नहीं हुआ करते, 4। दुख दुख समुदय दुख निरोध गामिनी पटिपदा।
न्याय पडिपन्नो भगवतो सावक संगु, ये न्याय का चक्र, धम्म चक्र आपकी भारत माता 15 अगस्त 1947 में तिरंगी साड़ी पहन करके आई, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा उनके माथे पर यह चौथा रंग गड़ा दिया, धम्म चक्र पहना दिया और देश के पिताजी बन गए। सभी लोग इस झंडे को झुक कर सलाम करते, नमन करते, वंदन करते। इस तिरंगे चौथे रंग का यह धम्म चक्र है, धम्म चक्र जिसके द्वारा यह सद्धम से आर्य सत्य का साक्षात्कार करते हुए मनुष्य के स्वभाव को जड़ से बदला जा सकता है। कोई व्यक्ति हो, हमारा तुम्हारा मनुष्य जन्म हुआ, लेकिन एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ मनुष्यता का व्यवहार नहीं करता ना। हर व्यक्ति अपने अपने स्वभाव का गुलाम हुआ करता है। सबसे पहले बोध गया की पहचान पूरे जगत को हो। वंदनीय अनादरित धम्मपाल जी ने की, उन्होंने काफी संघर्ष किया, लोगों का ध्यान गया, मगर यहाँ की जो ब्राह्मण व्यवस्था है, ब्राह्मण व्यवस्था ने बोध गया पर कब्जा किया और कुछ होने नहीं दिया। काफी समय बाद फिर वंदनीय भंते सुरेश देसाई जी इस काम में लगे और उन्होंने भी अपने तरफ से काफी कोशिश की, मगर नतीजा नहीं निकला। कई लोगों ने यहां वहां कोशिश की है, मगर बरसों बाद एक ऐसी हस्ती सामने आई जिन्होंने बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन पूरे जगत पे ले गया और वही हैसियत है वंदनीय भंते वीणाचार्य जी। इसका पूरा श्रेय भंते जी को जाता है, वीणाचार्य जी को जाता है और मेरा यकीन है कि अगर कभी बोध गया मुक्ति आंदोलन कामयाब होगा तो वो अभी होगा और भंते वीणाचार्य जी के नेतृत्व में ही होगा। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि इस वक्त 25 दिसंबर को ऐतिहासिक धम्मभूमि के वर्धापन दिन के वक्त हम ये विषय लेकर लोगों के सामने रखे, दुनिया को दिखाए कि पूरा बौद्ध समाज वंदनीय भंते वीणाचार्य जी के पीछे साथ में है, ये दिखाने के लिए। और एक बात याद रखिए, ये जो प्रोग्राम है वो लोकल नहीं है, पुणे स्थित नहीं है, महाराष्ट्र से सीमित नहीं है, भारत से सीमित नहीं है, ये दुनिया का है। सबसे इंपॉर्टेंट एक फंक्शन है जहां बाबा साहब ने यहाँ मूर्ति बिठाई और धम्म के क्रांति का पुनर्स्थापना यहाँ की थी। इसलिए बहुत ही क्रांति भूमि है, धम्म भूमि है और यहाँ से प्रोग्राम हो रहा है, ये संदेश जा रहा है। तो आप सभी भी इस प्रोग्राम में धन्य हो। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आखिरी दम तक, आखिरी क्षण तक आप ये सब यानी साथ देते रहे, क्योंकि आपके बगैर कुछ होने वाला नहीं। हम हाथ तो उठाते ऊपर के हम करेंगे, मगर आजकल क्या हो गया कि कहते और भूल जाते। ऐसा हमें करना नहीं है। मैं भी यहाँ आया, मेरे पहले कई नेता आए, हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, चले गए। पर जब मुझे बुलाया, जब मैंने अपनी जबान दी, तो मैंने सोचा कि निभानी चाहिए और निभाइए। इसलिए आपको सबको मैं गुजारिश करता हूं कि आप सब भी इस मूवमेंट पे दिलो जान से साथ रहे, लगे रहे और एक कामयाबी देने के लिए आपका भी हाथ उसमें हो, साथ उसमें हो, ऐसा मैं अपील करता हूं और रजा लेता हूं। जय शिवराय, जय ज्योति, जय वे।